जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार और वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी द्वारा संयुक्त आदेश में बताया गया कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मौके पर दरभंगा जिला अंतर्गत 10 विधानसभा कुशेश्वर स्थान, गौड़ा बौड़ाम, बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा हायाघाट, बहादुरपुर, केवटी और जाले विधानसभा क्षेत्र का संपन्न हुए मतदान के पश्चात मतगणना का दिन 14 नवंबर सुबह 8 बजे से कृषि उत्पादन बाजार समिति शिवधारा स्थित ब्रजगृह के बगल में बने मतगणना हॉल में प्रारंभ होगा। मतगणना के अवसर पर ब्रजगृह एवं मतगणना हॉल जाने के रास्ते, मतगणना परिसर के प्रवेश द्वार, मतगणना परिसर के आसपास समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ किया गया है, जिससे मतगणना कार्य सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके। दिल्ली मोड़ से सुशोभन तक बाजार समिति वाले भाग में NH 57 पर मतगणना कार्य से संबंधित वाहन को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन 14 नवंबर 2025 को 5 बजे सुबह से ही मतगणना कार्य की समाप्ति तक बंद रहेगा। मतगणना के दिन दिल्ली मोड़ के पूरब बुचामन कट से शोभन तक आवागमन के लिए उत्तरी लेन का प्रयोग होगा। दक्षिणी लेन बंद रहेगा। केवटी और बस स्टैंड एवं बेला गुमती की ओर से शोभन की ओर जाने वाले वाहन उत्तरी लेन से आगे बढ़ेंगे। शिवधारा चौक से बाजार समिति परिसर और NH से बाजार समिति जाने वाली सड़क पर कोई वाहन या व्यक्ति बिना प्रवेश पत्र के प्रवेश नहीं करेगा। बाजार समिति के मुख्य प्रवेश द्वार के अंदर से कोई वाहन या कोई व्यक्ति बिना प्रवेश पत्र के मतगणना परिसर की ओर प्रवेश नहीं करेंगे। प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी स्वयं इसे सुनिश्चित करेंगे। बाजार समिति प्रांगण के अंदर स्थित मतगणना स्थल के परिसर में प्रवेश द्वार के अंदर कोई भी पदाधिकारी या कर्मचारी बिना प्रवेश पत्र के अंदर नहीं आएंगे। इस गेट के अंदर किसी भी प्रकार के वाहन का प्रवेश वर्जित रहेगा। बाजार समिति के मुख्य प्रवेश द्वार के अंदर दाहिने तरफ गार्ड रूम के पास खाली जगह पर सभी प्रकार के 2 पहिया वाहनों के लिए, बाजार समिति परिसर में अवस्थित FCI गोदाम वेयरहाउस के पास और उसके सामने सभी प्रकार के 4 पहिया वाहनों के लिए, NH 57 से बाजार समिति जाने वाली सड़क के किनारे अवस्थित वैदेही पाड़ के पास मतगणना अभिकर्ता के वाहन का पार्किंग किया जाएगा। शहर से मतगणना केंद्र की ओर जाने वाले वाहन पॉलिटेक्निक कॉलेज दरभंगा में पार्किंग करेंगे। दिल्ली मोड़ से मतगणना केंद्र की ओर आने वाले सभी प्रकार के वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था दरभंगा सेंट्रल स्कूल में की गई है। मतगणना केंद्र के मुख्य प्रवेश द्वार के दोनों किनारे पर 2 गेट और बीच में एक गेट होगा, जिनमें बीच वाले गेट से मतगणना कर्मी और अन्य 2 गेट से मतगणना अभिकर्ता प्रवेश करेंगे। मतगणना परिसर में आपात चिकित्सा के लिए चिकित्सा केंद्र की स्थापना सैनिक चिकित्सा मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी दरभंगा द्वारा चिकित्सकों के दल एवं एम्बुलेंस के साथ आवश्यक जीवन रक्षक दवाइयां के साथ प्रतिनियुक्त करेंगे। उप निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा बल प्रतिनियुक्त होने वाले सभी चिन्हित स्थलों पर फ्लेक्सिबल साइनेज बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करेंगे, ताकि प्रतिनियुक्त बल को स्थल पर जाने में कठिनाई न हो। संबंधित पदाधिकारी मतगणना स्थल पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और बल को प्रतिनियुक्ति स्थल पर प्रतिनियुक्त करेंगे और मतगणना केंद्र के अंदर का सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था संधारण कराएंगे। वहीं विकास कुमार अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा एवं राजीव कुमार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा विधि व्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में रहेंगे। वहीं मतगणना स्थल के मुख्य द्वार एवं शहरी क्षेत्र की विधि व्यवस्था के संपूर्ण वरीय प्रभार में मोहम्मद सलीम अख्तर अपर समाहर्ता आपदा दरभंगा एवं अशोक कुमार चौधरी पुलिस अधीक्षक नगर दरभंगा रहेंगे। पुलिस उपाधीक्षक रक्षित पुलिस केंद्र दरभंगा उपरोक्त अनुसार सभी स्थानों पर पुरुष या महिला सशस्त्र लाठी बल की प्रतिनियुक्ति करेंगे। प्रतिनियुक्त सभी दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल 14 नवंबर को सुबह 5:30 बजे तक अपनी प्रतिनियुक्ति स्थल पर निश्चित रूप से योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा थाना अध्यक्ष मब्बी, लहरियासराय, नगर, सदर, कोतवाली, बेता, बहादुरपुर और विश्वविद्यालय अपने अपने क्षेत्र में मतगणना के दौरान और मतगणना के समाप्ति के पश्चात परिणाम घोषित हो जाने के बाद सघन गश्ती करवाएंगे, ताकि संपूर्ण क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रहे। विजयी उम्मीदवार और उनके समर्थकों के द्वारा किसी भी प्रकार का विजयी जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा, जिसे पुलिस निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष नगर एवं थाना अध्यक्ष विश्वविद्यालय सदर स्वयं सुरक्षित बल से इसे सुनिश्चित कराएंगे और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
आगामी 14 नवंबर 2025 को होने वाली मतगणना को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। इसी क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी कौशल कुमार और वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी ने आज बाजार समिति शिवधारा स्थित मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सभी सुरक्षा और व्यवस्थागत तैयारियों का जायजा लिया। मतगणना के दिन किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या कानून व्यवस्था की समस्या न उत्पन्न हो, इसके लिए प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए। पूरे मतगणना परिसर को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके और पारदर्शिता बनी रहे। मतगणना स्थल पर एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहां से प्रत्येक कक्ष और परिसर की रियल टाइम निगरानी की जा रही है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि बिना परमिट या कार्ड वाले व्यक्तियों को मतगणना परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। केवल अधिकृत व्यक्ति एवं काउंटिंग एजेंट ही प्रवेश कर सकेंगे। निरीक्षण के दौरान उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि मतगणना दिवस पर हर व्यवस्था दुरुस्त रहे और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम बातों पर हमारे BTN न्यूज के संवाददाता सरफराज आलम ने जब दरभंगा के जिला अधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कौशल कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि दरभंगा जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना इसी केंद्र पर होगी। सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। मतगणना की पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी और पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। उन्होंने आगे कहा कि काउंटिंग रूम में केवल अधिकृत लोग ही प्रवेश कर सकेंगे। सभी काउंटिंग एजेंटों को नियुक्ति पत्र दे दिए गए हैं और उन्हें समय पर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। दरभंगा प्रशासन ने यह भी बताया कि मतगणना केंद्र के चारों ओर सुरक्षा के 3 घेरे बनाए गए हैं, जिनमें केंद्रीय सुरक्षा बल, जिला पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मुस्तैद रहेंगे। दरभंगा बाजार समिति शिवधारा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। मतगणना के लिए सभी व्यवस्था कर ली गई है और सभी मतगणना केंद्र 10 मतगणना केंद्र पे करीब 14 टेबल EVM के लिए और 2 टेबल पोस्टल बैलेट के रहेगा। उसमें मतगणना कर्मियों की भी नियुक्ति सच में कर ली जाएगी रैंडमाइजेशन पद्धति से और सभी प्रक्रिया जो है CCTV की निगरानी में होगा और काफ़ी संख्या में मजिस्ट्रेट्स को डिप्यूट किया गया है ताकि किसी तरह की विधि व्यवस्था न हो। पूरी सारी प्रक्रिया वीडियोग्राफी में रहेगी, CCTV में रहेगी और इसमें जो ऑथराइज लोग हैं काउंटिंग एजेंट्स में काउंटिंग रूम में जाने के लिए केवल वही जा पाएंगे और मीडिया के लिए भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस रहेगा, लेकिन हमारे DPRO जनसंपर्क पदाधिकारी रहेंगे, उनकी व्यवस्था को देखेंगे। इसके अलावा बाकी सभी से व्यवस्था ठीक है। यहाँ पे बाजार समिति में काफ़ी ओपन परिसर है। काउंटिंग एजेंट्स की भी नियुक्ति कर ली गई है और सच में वो लोग समय पे आ जाएंगे और करेंगे। नहीं, 2 टेबल रहेगा, फिर 500 होगा, फिर और इसी के लिए जो सर्विस वोटर का लगता है कि 70-80 परिणाम इसलिए तो 30 टेबल दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के एनाटॉमिक विभाग की ओर से BJS आइकन 2025 का आयोजन बड़े ही उत्साहपूर्ण माहौल में किया गया। यह सम्मेलन बिहार और झारखंड एनाटॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में किया गया। सम्मेलन की थीम रही एनाटॉमिकल ज्ञान के माध्यम से चिकित्सीय दृष्टिकोण, क्लिनिकल इंसाइट्स थ्रू एनाटॉमिकल नॉलेज। इस अवसर पर विशेषज्ञ चिकित्सकों और मेडिकल शिक्षकों ने मानव शरीर रचना विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम शोध और क्लिनिकल प्रयोगों पर विस्तृत चर्चा की। कार्यक्रम का उद्देश्य मेडिकल विद्यार्थियों में एनाटॉमी की गहराई से समझ विकसित करना और इसे व्यवहारिक चिकित्सा में जोड़ने पर बल देना रहा। कार्यक्रम DMCH सभागार लहरियासराय दरभंगा में आयोजित हुआ, जिसमें देश भर के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों से आए डॉक्टरों, शोधकर्ताओं और छात्रों ने भाग लिया। वक्ताओं ने कहा कि एनाटॉमिकल नॉलेज चिकित्सा क्षेत्र की नींव है, जिसके माध्यम से बेहतर क्लिनिकल निर्णय लिया जा सकता है। मालूम रहे कार्यक्रम 12 नवंबर से शुरू होकर 16 नवंबर तक चलेगा। दरभंगा मेडिकल कॉलेज DMCH से संवाददाता मोहम्मद सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। आज बिहार और झारखंड के एनाटॉमिकल सोसाइटी का 13वां राज्य स्तरीय अधिवेशन है, जिसमें बिहार और झारखंड के लगभग लोग आए हैं। कुछ लोग अभी भी रास्ते में हैं, लेकिन लगभग सब लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं।
इसमें मेन मुख्यतः एक CME का कार्यक्रम है, जिसमें डॉक्टर आदिल असगर और डॉक्टर अपूर्वा पात्रा जो कि एम्स बठिंडा से हैं, और डॉक्टर आदिल असगर जो एम्स पटना से हैं, उन लोग दोनों का कार्यक्रम हुआ, जिसमें कि उन दोनों ने CME पर टॉक दिया। और अभी उन लोगों का वर्कशॉप चल रहा है, जिसमें कि आदिल असगर और अपूर्वा पात्रा दोनों आदमी बता रहे हैं कि कैसे रिसर्च पेपर को जो है सो कि लिखा जाए। लोग जनरली आजकल गूगल से उतार करके थीसिस भी लिखते हैं और गूगल से उतार करके लोग आर्टिकल भी लिखते हैं, तो उसमें कैसे और आप रिफाइन कर सकते हैं। बिकॉज जो एम्स इंस्टीट्यूट अपने हिंदुस्तान में है, वो इस बात के लिए जाना जाता है कि वहाँ पर में रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई होती है, और वहाँ पर लोगों को मजबूरन में भी रिसर्च करना पड़ता है, अगर आप नहीं भी चाहें तो, क्योंकि वहाँ प्रैक्टिसिंग अलाउंस नहीं मिलता है, वहाँ लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। लेकिन बाहर के जगहों पे आपको रिसर्च गूगल और AI का हेल्प लिया जाता है, और उसी से जो है चूँकि आपको कॉपी पेस्ट होता है। तो उससे कैसे आप बच सकें, कैसे उसका फ़िल्टर हो सके, और कैसे बढ़िया आप आर्टिकल बना सकें, उसी पे अभी वर्कशॉप चल रहा है। उसके उपरांत अभी एक उद्घाटन समारोह होगा। उस उद्घाटन समारोह में डॉक्टर SP सिंह सर, जो कि वाइस चांसलर यहाँ के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं, एनेस्थीसिया के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं, मिथिला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के वो भी वाइस चांसलर रह चुके हैं, अभी फ़िलहाल गवर्नर के सलाहकार समिति में भी हैं। तो वो उसका कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस उपलक्ष्य में हमारी प्रिंसिपल मैम उपलब्ध रहेंगी, और हमारे जो भूतपूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर केन मिश्रा सर हैं, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। आज का ये जो बिहार झारखंड का 13वां अधिवेशन है, उसके ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन का नाम है डॉक्टर नूतनवाला मैम, जो कि एनाटॉमी विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं, और जो आज ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं वो हैं डॉक्टर SK करण, जो कि अभी वर्तमान में हमारे विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। तो यही कार्यक्रम है आज, और कल से हम लोग का राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ होगा, जिसमें कि पहला दिन हम लोग का वर्कशॉप है और CME है, जिसमें 6 वर्कशॉप एट ए टाइम हम लोग आरंभ कर रहे हैं। और 14, 15, 16 हमारा जो है जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मेन डे है, वो 14, 15, 16 होगा। कहाँ से लोग आ रहे हैं? आज बिहार झारखंड के लोग मुख्यतः आए हैं यहाँ पर, लेकिन कल जो राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उसमें शायद ही कोई स्टेट आपको मिलेगा जिस स्टेट से प्रतिनिधि नहीं है। अभी हम लोग एनालिसिस कर रहे थे, तो हम लोग को बिहार झारखंड से अधिक पॉपुलेशन और कंसंट्रेशन और अटेंडेंस हम लोग को उत्तर प्रदेश से मिल रहा है। उत्तर प्रदेश से, बिहार झारखंड से ज़्यादा लोग उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। ये सोचने वाला बात है, और ये दुखद बात है कि जो स्टेट इसको होस्ट कर रहा है, उस स्टेट से भी ज़्यादा लोग जो है जो कि दूसरे स्टेट से इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, मणिपुर हो, इम्फाल हो, बंगाल हो, कोई ऐसा स्टेट नहीं है जिस स्टेट के लोग आपको नहीं दिखेंगे। इंग्लैंड से भी लोग आ रहे हैं, मलेशिया से भी लोग आ रहे हैं, और नेपाल से भी लोग इस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर गौरी शंकर झा है। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा हूँ, उसका ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। Just learned delegates and dear students, media persons, both print and electronic, indeed a privilege and a moment of deep satisfaction to be part of the inaugural function of the BJCON, a congregation that celebrates the science of anatomy, the very foundation upon which all the branches of medicine stand. The Department of Anatomy had always been the soul of Darbhanga Medical College, the place where every medical journey begins, where the mind first learns to see the beauty of a structure and the mystery of life. For me, this department is not just as a building of bricks and mortar. It is living monument of our institution's legacy, a silent witness to the birth of countless doctors who served humanity. I remember vividly the time when this heritage structure was struggling for its survival. There were moments of doubt, resistance, even controversy, but there was also unwavering faith that this place must be saved, not only for its architecture, but for its spirit. With the blessing of our seniors, the support of the faculty, and the timely assistance of the government, we were able to save it. It was the dedication of our teachers and students that had academic excellence, but also resilience, unity, and unbroken chain of that guides precision, safety, and innovation. The theme of this conference, Clinical Insight Through Anatomical Knowledge, captures this dynamic relationship between structure and function, between what we see and what we interpret. It reminds us that anatomy is not merely a subject to be learned in the first year of the medical school,
but a lifelong companion in every clinical specialty, be it radiology, surgery, orthopedic, neurology, or even pathology. This conference aims to reignite that essential dialogue between the classroom and the clinic. Over the next 2 days, we will hear from eminent speakers who will share their experiences on how anatomical understanding enhances diagnostic accuracy, guides surgical excellence, and fosters safe clinical practice. Workshop, panel discussion, and the paper presentation will provide platform for exchange of ideas, innovation, and collaborative learning. I take this opportunity to express my sincere gratitude to our invited agents with their presence. My heartfelt thanks to the organizing committee for their relentless efforts in making, and to all participants whose enthusiasm gives meaning to our endeavor. We are total science into every dimension of clinical care, because true clinical मां श्यामा मंदिर न्यास समिति दरभंगा की ओर से 10 नवंबर से 19 नवंबर तक 9 दिवसीय नवायज्ञ का आयोजन स्थानीय मदेश्वर परिसर स्थित मां श्यामा मंदिर में किया जा रहा है। इस धार्मिक आयोजन में हर दिन श्रद्धालु भक्ति भाव से शामिल हो रहे हैं। बुधवार को यज्ञ के तीसरे दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर परिसर जय मां श्यामा के जय घोष से गूंज उठा। यज्ञ स्थल पर ब्राह्मणों द्वारा वेद मंत्रों का उच्चारण, हवन और आरती का आयोजन किया गया। पूजा अर्चना कर परिवार, समाज और देश की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। महिलाओं और युवाओं की भागीदारी भी इस धार्मिक आयोजन में देखने को मिल रही है। नवायज्ञ का धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि यह यज्ञ करने से वातावरण शुद्ध होता है, नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यज्ञ में आहुति देने से मनुष्य के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। मां श्यामा मंदिर न्यास समिति के सदस्यों ने बताया कि 9 दिनों तक प्रतिदिन नवायज्ञ 24 घंटा हो रहा है और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। 19 नवंबर को पूर्णाहुति और विशाल भंडारे के साथ यज्ञ का समापन किया जाएगा। पूरे शहर का माहौल भक्तिमय बना हुआ है। श्यामा मंदिर परिसर दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। महाराजाधिराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह की 119वीं जयंती के अवसर पर आज बुधवार को कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय परिवार सहित कई अतिथि उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता छात्र कल्याण अध्यक्ष सह प्रभारी कुलपति प्रोफेसर पुरेंद्र वारिक ने की, जबकि पूर्व कुलपति प्रोफेसर रामचंद्र झा मुख्य अतिथि और कुल सचिव प्रोफेसर ब्रजेश पति त्रिपाठी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर यदुवीर स्वरूप शास्त्री थे। कार्यक्रम से पूर्व सुबह 9 बजे माधवेश्वर परिसर में पूजा अर्चना और हवन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक, पदाधिकारी, कर्मचारी और छात्र बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। PRO निशिकांत ने बताया कि संस्थापक महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह के योगदान और उनके आदर्शों को विश्वविद्यालय परिवार सदैव याद रखेगा। समारोह में उत्साह और श्रद्धा का वातावरण देखने को मिला। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज।
विश्वासे सर्वं शिवं प्रतिनमनुभूया समन्ते श्रुते परम सौभाग्यस्य दिनमद्य विद्यते। अस्माकं विश्वविद्यालये मिथिला विभूति महाराज कामेश्वर सिंह जन्मदिनं जयंती समारोहः विद्यते। अस्मिन् अवसरे अस्माकं मध्ये विराजमानाः गुरुचरणाः अस्माकं विश्वविद्यालय कुलपतिचराः प्रोफेसर रामचंद्र झा महोदयाः तेषां स्वागतम् अहं कार्यक्रम पक्षतः करोमि, प्रणामं करोमि। महाराजाधिराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह महोदयानाम् एकोनविंशशताधिकः जयंती समारोहे वयं सर्वे अत्र उपस्थिताः स्मः। अस्य अध्यक्षं कुर्वन्ति प्रोफेसर पुरेन्द्र बारिक महोदया प्रभारी कुलपतयः। विशिष्टातिथिरूपेण उपस्थिताः प्रोफेसर ब्रजेश त्रिपाठी महोदया अस्य विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवः। कार्यक्रम संयोजकः डॉक्टर जगदीश स्वरूप शास्त्री महोदयः। अग्रे अत्र उपस्थिताः सन्ति विभागाध्यक्षाः, पदाधिकारिणः, छात्राः, गवेषकाः, शिक्षकाः, कर्मचारिणः, अन्य संस्कृत समुपासकाः। महाराजाधिराजः मिथिला राज्यस्य अन्तिमः शासकः, अन्तिमः महाराजाधिराजो वर्तते। एषामेव समये भारतं स्वातन्त्र्यं लब्धम्। अस्य राज्यस्य संस्थापकः महामहोपाध्याय तंत्रशास्त्रमर्मज्ञः महेश ठाकुर महोदयाः आसन्, येन स्वकीयविद्याबलेन इदं राज्यं दिल्लीनरेशात् सम्प्राप्तम्। विद्याबलेन इदं राज्यं तावत् लब्धम्। अतः अत्र ये राजानः आसन् ते सर्वेपि विद्यावन्तः अथ च विद्यासमुपासका अपि, विशेषतः संस्कृतविद्यायाः समुपासका अपि अभूवन्। MLSM कॉलेज की NCC इकाई की ओर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रैली निकाली गई। प्रधानाचार्य डॉक्टर शंभू कुमार यादव की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में संगीत विभाग के छात्र छात्राओं ने वंदे मातरम का सुमधुर गायन किया। हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश कुमार सिंह ने इस गीत के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर प्रकाश डाला और कहा कि इस गीत ने पराधीन भारत की सोई हुई चेतना को झकझोरकर इस तरह का जगा दिया है कि यह राष्ट्र के प्रति अटूट निष्ठा और औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक बन गया है। रैली में शामिल एनसीसी के कैडेट, शिक्षक, कर्मचारी और छात्र छात्राएं वंदे मातरम, भारत माता की जय आदि नारे लगाते हुए महाविद्यालय के मुख्य द्वार से निकलकर विद्यापति चौक होते हुए दूसरे द्वार से महाविद्यालय में आ गए। बुधवार की शाम मतगणना से पूर्व जिला प्रशासन ने अर्धसैनिक बलों एवं पुलिस के जवानों के साथ फ्लैग मार्च निकाला, जो लहरियासराय स्थित पुलिस लाइन से निकली। फ्लैग मार्च लहरियासराय, हाजमा चौराहा, महावीर चौक, रहमगंज, मौलागंज, नाका 5, किला घाट, दरभंगा टावर, हसन चौक, मिर्जापुर, आयकर चौराहा, दरभंगा स्टेशन, बेता, लहरियासराय टावर पहुंचकर समाप्त हुआ। फ्लैग मार्च सिटी एसपी अशोक कुमार के नेतृत्व में बुधवार की शाम निकाली गई। फ्लैग मार्च में
साथ में सभी थानों के थानाध्यक्ष भी इसमें शामिल हुए, जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरी थी। 14 नवंबर को बिहार विधानसभा के चुनाव 2025 की मतगणना होनी है।